ये बात उस वक्त की है जब मुझे अपने मामा की शादी में शामिल होने के लिए निकलना था। शादी की तारीख थी 4 मार्च और मेरा 10वीं का आखिरी पेपर 2 मार्च को खत्म होने वाला था। मम्मी पापा तो पहले ही शादी के लिए निकल गए थे और मैं बस अपना एग्जाम खत्म करके ट्रेन पकड़ने वाला था। 2 मार्च को पेपर देकर मैं घर आया, जल्दी से कपड़े बदले और तैयार हो गया। ट्रेन का वक्त 5 बजे का था, लेकिन स्टेशन पहुंचने पर पता चला कि मेरी ट्रेन 6 घंटे लेट है। मैं सोच में पड़ गया, सुबह की ट्रेन पकड़ूं या रात में ही निकल जाऊं। लेकिन आखिर में रात की ट्रेन का इंतजार करने का फैसला किया। रात को करीब 9 बजे तक प्लेटफॉर्म एकदम सुनसान हो गया। हमारे गांव का स्टेशन बड़ा नहीं था, लेकिन उस रात कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वहां कोई अजीब सा सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद एक भिखारी मेरे पास आया और पैसे मांगने लगा। उस वक्त मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि रात के इतने देर में उसका अकेले वहां होना समझ से बाहर था। मैंने अपने पर्स में देखा, लेकिन पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उसे कुछ नहीं दिया। जाने से पहले उसने एक अजीब सी बद्दुआ दी, तू जिंदा नहीं बचेगा। मैंने उस बात को बस एक पागल की बकवास समझकर इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद प्लेटफॉर्म पर ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ और ट्रेन आ गई। जैसे ही मैं चढ़ने लगा, पीछे से वो भिखारी जोर से चिल्लाया। मुड़कर देखा तो पता चला कि मैं अपना बैग प्लेटफॉर्म पर ही भूल गया था। जल्दी से उतर के बैग उठाया और वापस ट्रेन में चढ़ गया। ट्रेन में बैठते ही मैं सोच रहा था कि वो भिखारी बुरा नहीं था, उसके वजह से मेरा बैग बच गया। रात धीरे धीरे और गहरी होती गई। मैं नींद में ही था कि अचानक रात के 2 बजे मोबाइल की रिंग से मेरी आंख खुली। पापा का कॉल था। उन्होंने पूछा, कहाँ है तू, अब तक क्यों नहीं पहुंचा? मैंने उन्हें ट्रेन के लेट होने की बात बताई, लेकिन उनकी आवाज में अजीब सी घबराहट थी। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने तुझसे पैसे मांगे? इतना सुनते ही कॉल कट गया और नेटवर्क भी चला गया। पापा का ऐसे पूछना मुझे अजीब लगा, पर यह सोच के खुद को संभाल लिया कि शायद उन्हें मेरी चिंता हो रही है। अब रात के तकरीबन 3 बजे हो चुके थे और मुझे यह एहसास हुआ कि ट्रेन में सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूं। थोड़ी देर में ट्रेन एक छोटे से स्टेशन से गुजरी और मेरी आंखों ने कुछ ऐसा देखा जो रात भर मेरी नींद उड़ा देने वाला था। मेरे सामने वही भिखारी ट्रेन में खड़ा था, वही चेहरा, वही बेशक्ल रूप। उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथों में कुछ खून से रंगे कपड़े थे। मैंने अपने आप को संभाला और ट्रेन के कंपार्टमेंट में दूसरे लोगों को देखने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे सब लोग अगले स्टेशन पर उतर गए और मैं अकेला रह गया। अब ट्रेन और भी तेज हो गई थी और अगले स्टेशन पर रुकी ही नहीं। डर के मारे चैन खींचने की कोशिश की, लेकिन चैन भी जैसे बेकार हो गई थी। कुछ दूर एक वीराना आया और ट्रेन वहां रुक गई। वो स्टेशन नहीं था, बस एक जंगल का कोना था जहां सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था। मैंने सोचा कि बाहर जाकर रास्ता देख लूं, लेकिन जंगल के बीच में कुछ समझ नहीं आया। तभी मुझे एक आदमी दिखा जो मेरे पास आया और बोला, तुझे तेरे मामा के गांव तक छोड़ दूंगा, बस मुझे 200 रुपये दे दे। उस वक्त मुझे कुछ अजीब लगा, पर उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे पैसे दे दिए। वो आदमी मुझे लेकर जंगल में अंदर की तरफ चला गया। जैसे ही हम और गहरे गए, मुझे एहसास होने लगा कि कुछ तो गलत है। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी और कभी कभी मुझे लगता कि कोई हंसी या आवाज सुनाई दे रही है। फिर वो आदमी रुका और हंसते हुए बोला, ये तेरी आखिरी मंजिल है। तभी उसका असली रूप सामने आया। वो आदमी वही भिखारी था जो ट्रेन में मुझसे पैसे मांग रहा था। मुझे अचानक पापा की वो बात याद आई जो उन्होंने कॉल पर कही थी। शायद उन्हें पता था कि वो भिखारी कोई इंसान नहीं, बल्कि एक भूत है जो पैसा लेने वाले लोगों की जान लेता है। मेरे पैर जम गए, लेकिन मैं किसी तरह खुद को बचा के वहां से भागना चाह रहा था। मैं जैसे ही वहां से भागा, मुझे अपने इर्द गिर्द और भी भयानक रूहें दिखीं, जैसे कि वो सारी मुझे पकड़ने के लिए आ रही हों। मैं किसी तरह उस जंगल के वीराने से भाग कर निकला और रात भर भागते भागते एक और स्टेशन पर पहुंच गया। आज भी वो रात मुझे याद है और वो भिखारी का
वो भयानक चेहरा मेरी नींद उड़ा देता है। शायद अगर मैंने उस भिखारी को पैसा दिया होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता।